हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को लेके? क्या आप उसके ऊपर फ्रेमिंग करना चाहते हैं? आप इस स्किल के ऊपर की फ्रेमिंग, आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसका मीनिंग और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री मैंने माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स स्टार्ट किया है। ये कहने को माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स है, बट इस कोर्स में आपको ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, इन 6 मंथ्स में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हो टिल योर फाइनल स्किल इन टीचिंग पेपर जो होगा आपका, तब तक मैं आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कोर्स का एडवांटेज लेने के लिए आपको मैं सारी माइक्रो एंड मैक्रो, इसकी फ्रेमिंग, इसके कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी डिटेल में। इन शॉर्ट बट डिटेल में समझाऊंगी आपको, उसका आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी आपका, जो आपको थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि आपने कौन सा इसके ऊपर थ्योरी का पेपर देना है, थियोरी पेपर नहीं देना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल के ऊपर आपको फ्रेम करना पड़ेगा। लाइक जो आपने माइक्रो एंड मैक्रो का थियोरी वाला पोर्शन जो है सेकंड सेमेस्टर में किया था, अब आप उसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में करोगे। उसकी माइक्रो स्किल्स की फ्रेमिंग बनाओगे, मैक्रो स्किल्स के फ्रेम्स बनाओ, मैक्रो लेसन प्लान्स, कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स के फ्रेम बनाओगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ इस कोर्स में देने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने कोर्स में, ये मेरा लेसन नंबर 5 है, और मैं ऑलरेडी 4 लेसन 1 2 3 4 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट वीडियो होती है ना, क्योंकि राजी ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाऊंगी हर एक चीज़। मेरी प्रेजेंट वीडियो प्रीवियस के साथ कनेक्टेड है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको थर्ड सेमेस्टर का कोर्स समझाया था इन डिटेल, दैट व्हाट यू नीड टू डू थ्रू आउट योर सेमेस्टर। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि मैंने कोर्स अनाउंस किया था, और उस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं मैंने ये बताया था। थर्ड में मैंने बताया आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में, फोर्थ में मैंने बताया आपको मैक्रो टीचिंग के बारे में, और इसके बाद हमारी क्या स्टार्ट होती है, स्किल स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ मैंने ये भी बताया हो आपको कि आपको कितनी नंबर ऑफ स्किल्स, माइक्रो टीचिंग स्किल्स, और कितने नंबर ऑफ मैक्रो लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कितने लेसन प्लान्स बनाने हैं माइक्रो के एंड मैक्रो के। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग की जो पहली स्किल है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। माइक्रो टीचिंग की ये पहली स्किल है। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। The skill of introducing the lesson is a ability of a teacher to begin a lesson in an interesting and meaningful way। जैसे कि आपको इसके नेम से पता चल रहा है बच्चे, कि स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, लेसन को इंट्रोड्यूस करने की स्किल। और जब तक आपको लेसन को इंट्रोड्यूस करना नहीं आएगा, एक हम क्यों इसको बोलते हैं कि ये सबसे पहली स्किल है आपके माइक्रो टीचिंग कि जो आप प्रैक्टिस करते हो ना प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में, उसमें सबसे पहले आपको ये चीज सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? जब तक आपको लेसन प्लान को, लाइक अनाउंस, लेसन को, आपको टॉपिक को, न्यू टॉपिक को अनाउंस करना नहीं आएगा, अनाउंस करने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आपको आगे का एक्सप्लेनेशन है, ब्लैक बोर्ड यूज करना है, टीचिंग एड यूज करनी है, इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इन एक्टिविटीज का, इन टेक्निक्स का, ऐसी स्किल्स का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको लेसन को अच्छे से इंट्रोड्यूस ही नहीं करने आता, जब तक आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे टू लर्न न्यू लेसन। ठीक है जी। तो ये एक एक तरह की एबिलिटी है जिसमें टीचर क्या करती है, टीचर जो किसी भी लेसन को इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वे में स्टार्ट करना सीखती है, कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है। इट इज अ काइंड ऑफ स्किल। यस, न्यू टॉपिक को किस तरीके से हमने स्टार्ट करना है, ये भी एक तरह की स्किल है। समझ आई बात? जैसे कि आपको पता ही है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग methods where teacher practice different skills in a small group। टीचर क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को स्मॉल ग्रुप्स में प्रैक्टिस करती है। तो उसमें से सबसे पहली स्किल ये वाली वो सीखती है कि हमने लेसन को अनाउंस कैसे करना है, टॉपिक को अनाउंस कैसे करना है। ठीक है जी। इट्स पर्पस इज टू गेन स्टूडेंट्स अटेंशन। अब इस स्किल को सीखने का पर्पस क्या होता है?
क्यों सिखाई जाती है आपको? ताकि आप स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन कर सको, स्टूडेंट्स की न्यू टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सको, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर सको एंड उनको प्रिपेयर कर सको टू लर्न न्यू लेसन। न्यू टॉपिक सीखने के लिए आप उसको प्रिपेयर कर सको, इसीलिए आपको ये स्किल सिखाई जाती है। ठीक है जी। एक्चुअली क्या होता है, एक टीचर इस स्किल को जब वो सीखती है, वो क्यों सीखती है? ताकि वह स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन कर सके, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सके और उनकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट कर सके। और आपको पता है, एक गुड इंट्रोडक्शन क्या करती है? वो स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाती है, वो स्टूडेंट्स को क्यूरियस बनाती है, वो स्टूडेंट्स को रेडी करती है किसके लिए? न्यू लेसन को इफेक्टिवली लर्न करने के लिए। इसीलिए ये स्किल का इतना मेजर रोल है आपकी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली अपने लेसन को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो आपका जो पूरा जो 30-40 मिनट्स का जो आपका लेक्चर चलेगा, आप उसमें जो मर्जी करते रहो। बच्चे कभी इधर भागेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, क्योंकि आपने बच्चों का इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं किया बिफोर स्टार्टिंग योर न्यू टॉपिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने लेसन को स्टार्ट करना है, आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। उसकी भी स्किल्स, ये भी एक काइंड ऑफ स्किल है कि आपने लेसन को इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को जो है ये स्किल आ गई है, मैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में परफेक्ट हो गई हूँ? उसके लिए आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। हर एक स्किल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो यू you नो तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप स्किल को प्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, मैं करवाती हूँ आपको डिटेल में। अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है जी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे आते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस स्किल को सीखने के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ताकि हम क्या कर सकें? टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू लेसन। आपको ये स्किल सिखाई जाती है ताकि आप क्या कर सको? बच्चों को मोटिवेट कर सको न्यू लेसन को सीखने के लिए, ताकि आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर सको। इसीलिए आपको ये स्किल सिखाई जाती है। वो आप कैसे करोगे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर प्रीवियस नॉलेज। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ। ठीक है जी। टू गेन स्टूडेंट्स अटेंशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन द टॉपिक। क्यों स्किल सिखाई जाती है? ताकि आप जो है स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन कर सको, वो आपकी तरफ अटेंटिव हो सके, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की तरफ एंगेज हो सके और आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सको। इसीलिए आपको ये स्किल सिखाई जाती है। स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर कर सकें न्यू लर्निंग के लिए, और टू स्टेट द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन क्लियरली। देखो, आप जब भी आप क्लास में कोई लेसन पढ़ाने के लिए जाते हो, माइक्रो स्किल की अगर बात करें, जब भी आपने परफॉर्म करनी होती है, आप कोई ऑब्जेक्टिव लेके जाते हो कि आज जब मेरा लेसन लेसन खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा ये टॉपिक, मैंने ये कॉन्सेप्ट खत्म करा देना है। वो आपका क्या होगा? वो आपका उस डे के लिए ऑब्जेक्टिव होगा। और वो आपका कब कंप्लीट होगा? जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा दिया। लेकिन पढ़ा दिया और इफेक्टिव मैनर में पढ़ा दिया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ा दिया मतलब फा वर्ड पढ़ा दिया, है ना? फा वड्या पढ़ान लगे, है ना? उसको मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया। लेकिन जब आप प्री प्लान चाहते हो, आप अपनी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके जाते हो, और प्रीवियस नॉलेज के जो आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं, वो एट द एंड लास्ट क्वेश्चन में वो कहाँ तक आते हैं? आपका एंड कहाँ होता है क्वेश्चन का? जो आपका न्यू टॉपिक होता है। आप स्टेप बाय स्टेप अपने न्यू टॉपिक की तरफ आके फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हो, अनाउंस कर देते हो। ठीक है। तो आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस, और आपका जो पर्पस क्या है लेसन को पढ़ाने का, इसीलिए आपको ये स्किल जो है वो सिखाई जाती है। क्योंकि पर्पस क्या होगा? जो आपने अनाउंस करना है, जो आपने इंट्रोड्यूस करना है। पर्पस आपका वो नहीं है जो आपने अनाउंसमेंट से पहले बच्चों से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। पर्पस आपका वो है जो आप वहां पे उस दिन पढ़ाने के लिए आ रहे हो। न्यू टॉपिक जो होता है वो पर्पस होता है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब करते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिए, कोई भी स्किल को परफॉर्म करने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? कैसे आपको पता चलेगा कि मैं ये स्किल अच्छे से परफॉर्म कर ली है?
मैं इस स्किल में स्किलफुल हो गया हूँ, तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं कॉम्पोनेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा, आप इसको जूम कर लेना अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इसका स्केल खुद सेट कर लेना, जूम जूम इन कर लेना जितना भी आपको चाहिए। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते क्या है, ये क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ठीक है, क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं और इसका रेटिंग स्केल आता है। मैं आपको इसका सैंपल दिखाती हूँ, एक सेकंड वेट करना जरा। ये देखिए, आपकी ये स्किल, जैसे ये आपकी फाइल होगी ना माइक्रो की फाइल, वहां पे ऐसे आपके वो बनाए होंगे उन्होंने, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल फॉर माइक्रो स्किल्स ऐसे बने होंगे। ठीक है, ये आपका स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है। ऐसा आपने फ्रेम बनाना है अपनी माइक्रो स्किल के ऊपर। सिखाऊंगी मैं आपको आगे आगे, सब सब डिटेल में करवाने वाली हूँ मैं। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। जूम कर लेना अगर आपको दिख नहीं रहा तो। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को आपको जस्टिफाई करना होता है जब आप इस स्किल को प्रेजेंट कर रहे होते हो। किस स्किल को प्रेजेंट कर रहे होते हो, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है जी। बिकॉज मैंने को पहले भी बताया था कि एवरी टीचिंग स्किल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, and before performing a skill, a student teacher should keep all these components in mind, because these components help them perform the skill effectively. अगर वो बच्चा इन सारे कंपोनेंट्स को अपने दिमाग में नहीं रखेगा ना, तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कि मैं ये स्किल में स्किलफुल हो गया हूँ, मैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में स्किलफुल हो गया हूँ, मुझे वो स्किल आ गई है। तो वो उसको कैसे पता चलेगा, जब वो ये सारे कंपोनेंट्स को अपने माइंड में रखेगा। और इसकी जो रेटिंग है, उसको फर्स्ट कंपोनेंट में कौन सी रेटिंग आ रही है, उसकी जितनी को उसकी रेटिंग हाई जा रही है, इट मीन्स कि वो बच्चा उतना ही इस स्किल में वो क्या हो गया, स्किलफुल हो गया। उसको इस स्किल के बारे में पूरी नॉलेज हो गई है, उसने वो स्किल इनेट कर ली है। अब वो नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव कर सकता है। अगर आपने मेरा लेसन नंबर यू नो 3 3 आई थिंक वो नहीं देखा, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपने माइक्रो स्किल में साइकिल कैसे चलता है। अगर आपको स्किल नहीं आती, आपने कोई मिस्टेक की है, टीचर आपको ये बोलती है कि आपने कैसे वो क्या करना है, आपने कैसे रीप्लान करना होता है, आपको फिर रीटीच मिल जाता है। फिर रीटीच करने के बाद आपको रीप्लान करते हो, रीप्लान के बाद आप फिर से रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट के बाद आपको फिर से री फीडबैक मिलती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ री फीडबैक आप अपने आप को, अगर फिर से प्रॉब्लम है तो आप इसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। इसके लिए राजी आप अपना मेरा माइक्रो लेसन प्लान का जो क्विक ओवरव्यू है उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है जी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये स्किल आ गई है, वो आपको पता चलेगा ये कंपोनेंट्स के थ्रू। जब ये कंपोनेंट्स आप परफॉर्मिंग के टाइम पे जस्टिफाई करोगे, इन इन कंपोनेंट्स को अच्छे से परफॉर्म करोगे, व्हाट इट मींस कि आपको ये स्किल आ गई है। इसी तरह हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चनिंग के अलग हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अलग हैं, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के अलग हैं, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के अलग हैं, स्टिमुलस वेरिएशन के अलग हैं, सभी के अलग अलग हैं। और जैसे जैसे आप हर एक स्किल के कंपोनेंट्स को जस्टिफाई करते जाओगे वाइल यू विल परफॉर्म योर स्किल, तो आपको रेटिंग अच्छी मिलती जाएगी, 4 5 6 4 5 6। बट इट मीन्स कि आपको वो स्किल आ गई है। अब आप नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये स्किल आ गई है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको, जब आप ये कंपोनेंट्स को दिमाग में रख के वहां पे प्रेजेंट करोगे ना, देखो अब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो सपोज क्लास में, है ना, आप प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में माइक्रो स्किल्स की आपका सेशन चल रहा है और आपकी ये वाली स्किल की आपने परफॉर्म करनी है। तो आप क्या करोगे वहां जाके, ये थोड़ी क्वेश्चन ही पूछी जाना, क्वेश्चन ही पूछी जाना है। आपने क्वेश्चन किस तरीके से पूछने हैं, किस टेक्निक से पूछने हैं, और आपके वर्बल नॉन वर्बल सारे वर्ड्स भी काउंट किए जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है, आपने ये कंपोनेंट्स दिमाग में रखने हैं। आपकी ये जो है ना स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इसमें स्किलफुल होने के लिए, समझ आ गया। और इवन आपको जो जो स्किल आपको सीखना चाहते हो, वो सभी स्किल्स के कंपोनेंट्स आपको दिमाग दिमाग में रखने हैं जब आप उस स्किल को प्रेजेंट कर रहे हो। समझ में आ गया। सपोज ये आप स्किल प्रेजेंट कर रहे हो, आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिमाग में रखने कि मैंने करना क्या है। अब ये ध्यान से सुनिए कि आपने क्या करना है। अब देखिए, ये कंपोनेंट्स टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं, डिजायरेबल बिहेवियर एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल बिहेवियर वो होता है जो आप जब स्किल को परफॉर्म कर रहे हो तो ये बिहेवियर हम आप में देखना चाहते हैं।
ये बिहेवियर में, आपके बिहेवियर में ये वाले चेंजेस हम देखना चाहते हैं, और ये वाले अनडिजायरेबल, इसके आप में, आपकी प्रेजेंटेशन में ये वाले बिहेवियर को देखने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। समझ आई बात? हम ये बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर आपके चेंज में चाहते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज चाहते हैं। अब मेरी बात सुनो, बच्चों का क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपके बीएड में बिहेवियर का मतलब आपकी नेचर नहीं होता, कि आपकी नेचर बिल्कुल नहीं होता कि आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, वट। बीएड के पूरी क्लास, जो आपका 2 साल का जो आपका होता टाइम पीरियड होता है बीएड का, उसमें बीएड जो एक कीवर्ड, काइंड ऑफ कीवर्ड मैं कहूंगी, काइंड ऑफ कीवर्ड जो आपका बीएड से रिलेटेड है, बीएड में जब आप बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर की बात हम करते हैं, उसका मतलब होता है चेंज इन योर नॉलेज। जब आप किसी चीज को सीख जाते हो, इट मीन्स आपके बिहेवियर में चेंज हो गया। ठीक है जी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये स्किल सिखाना चाहती हूँ, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, अगर आपने ये स्किल सीख लिया, इट मीन्स कि आपके बिहेवियर में चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है, कैसा चेंज हो चुका है? जो डिजायरेबल चेंजेस मैं चाहती थी। समझ आई बात? अब एक बात का ध्यान रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आपके ये जो रेटिंग है, रेटिंग स्केल्स दिए हुए हैं ना, आपने नोटिस किया होगा, 1 to 7, 1 to 7, 1 to 7 है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी स्किल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, कोई भी स्किल जिसमें आपके डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर दोनों दिए होते हैं ना, आपने उसकी रेटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है। समझ आ गई बात? अब इसके बाद फिर बच्चे गलती करते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि 0 से स्टार्ट करनी है, वो फर्स्ट वाले डिजायरेबल की 0 से कर देते हैं, नीचे वालों के फिर से 1 to 7 कर देते हैं। ओ भाई मेरे, मेरे प्रिय बच्चों, आपने इस दोनों की, डिजायरेबल अनडिजायरेबल की, एक रेटिंग स्केल में, एक जो है स्केल में आप दो तरह के रेटिंग स्केल कैसे लेके आ, दो तरह की रेटिंग आप कैसे लेके आ सकते हो? एक ही तरह की चाहिए, या तो 1 to 7 होती है पूरी पूरे कंपोनेंट्स के लिए, या तो 0 to 6 होती है पूरे कंपोनेंट्स के लिए। और एक बात, अगर आप सभी स्किल्स के लिए 0 to 6 फिक्स करते हैं, लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सभी की 1 to 7 दी हुई है, सभी की 1 to 7 दी हुई है, आप देख लेना जूम करके, तो ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है, मैं उसके लिए आपको लॉजिक दे रही हूँ। आप अगर आप सभी स्किल्स के 0 to 6 लिखोगे, दैट विल बी ओके। क्यों? क्योंकि आपके पास, चाहे डिजायरेबल हो चाहे अनडिजायरेबल हो, आपके पास 0 to 6 रेटिंग आ रही है, ठीक है, इट विल बी ओके। लेकिन अगर आपके पास अदर देन लाइक दिस, अगर आपके पास डिजायरेबल बिहेवियर और अनडिजायरेबल बिहेवियर वाले रेटिंग स्केल हैं, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल में आपके पास ये वाले कंपोनेंट्स हैं, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, वहां आप 0 to 6 ही दोगे। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वो आप में हम वो बिहेवियर नहीं देखना चाहते, आपके बिहेवियर में ये चेंजेस हम नहीं देखना चाहते। समझ आई बात? तो उसके लिए मुझे क्या देना है आपको? मुझे आपको 0 देना है। अगर मैं यहाँ 1 दे दूंगी और यहाँ पे 7 होगा, अगर आपको रेटिंग मैंने सपोज 1 दे दी, तो व्हाट इट मीन्स, आपने कुछ नेगेटिव वहां शो किया है। ठीक है, इसको बाद में करवाती हूँ मैं, पहले आपको ना कंपोनेंट समझा दूँ, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा मैं किस 0 1 0 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, डिजायरेबल बिहेवियर जो आप में हम देखना चाहते हैं, जो आपके बिहेवियर में चेंजेस हम देखना चाहते हैं, जिनकी हमें इच्छा है कि आप इसको अपने बिहेवियर में ये चीज़ें लाओ, ताकि हम ये कह सकें, आपको अच्छी रेटिंग दें आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, और आपको फिर हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव कर सकें। यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, जब आपने आपने जब न्यू लेसन स्टार्ट करना है, आपने बच्चों की क्या करनी है, प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। प्रीवियस नॉलेज मतलब जो इस टॉपिक का बेस है। फॉर एग्जांपल, आपका आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। समझ आ गई बात? तो उसके लिए आपका जो पीके टेस्टिंग आपकी किस पे होगी, प्रीवियस नॉलेज आप बच्चों की क्या चेक करोगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, उसका कॉन्सेप्ट कर लोगे, फीचर्स कर लोगे, उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कर लोगे, है ना। तो ये सारा क्या होगा, आपका बेस। आपने टॉपिक अगर आपका एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है, डिफरेंट फील्ड्स, तो आप बेसिक के ऊपर क्वेश्चन पूछोगे। ये नहीं है कि आपका टॉपिक अगर बेसिक है तो आप एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो, गलत चले गए आप। हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आना है। समझ आई बात? मैं बताऊंगी आगे आपको कि आप जब इसके बाद आपकी वो आएगी, इसके बाद जो मैं लेसन प्लान अपलोड करने वाली हूँ, वो है आपका इसकी फ्रेमिंग के ऊपर, जरूर देखना। वो फ्रेमिंग के बाद फिर आपको मैं इसके सैंपल भी दिखाऊंगी।
आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। प्रीवियस नॉलेज मतलब जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का बेस क्या है, आप वो चेक करोगे। व्हाट इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या बताऊँ मैं? जो आप बच्चों को आज पढ़ाने जा रहे हो, उससे पहले आपने जो कल पढ़ाया था ना, वो आपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक की है, और अगर बच्चों ने आंसर दे दिए, व्हाट इट मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अगर नहीं दिए, तो आपको फिर से लेसन को प्लान करना पड़ेगा, फिर से रीटीच करना पड़ेगा। रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर मतलब आपने जो आपका न्यू टॉपिक है ना, आपने वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपने जो ऊपर वाले क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, वो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होने चाहिए। प्रीवियस नॉलेज भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए, और न्यू भी, न्यू तक आपने पहुंचना है ना पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, तो वो भी होनी चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक, आपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी टेक्निक का यूज करना। टेक्निक क्या हो सकती है? आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना सकते हो, या फिर आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि मेरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक इंटरेस्टिंग वे होगा। इस इंटरेस्टिंग वे से अगर मैं बच्चों के सामने टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो बच्चे इजीली जो है अटेंशन मुझे अपनी दे पाएंगे, मैं बच्चों की अटेंशन जो है वो गेन कर पाऊंगी। आपको अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक कैन बी एनी। उसके बाद कंटिन्यूटी, जब आप लेसन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो, तो उसको उसका फ्लो जो क्या होना चाहिए, लॉजिकल वे में। कंटिन्यूटी, आपको आना है बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। अगर आपका आपके जो आपने लाइक क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से ऑन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपने उसका मीनिंग पहले पूछना है। ये नहीं है पहले आप उसके मेन पार्ट्स पूछ लो, थर्ड क्वेश्चन आपका हो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। नो, दिस विल बी रॉन्ग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछना है, उसका कॉन्सेप्ट पहले पूछोगे, फिर उसके बाद आपका फ्लो नीचे को आएगा। ठीक है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल जाना आपने, तो इसका आपने ध्यान रखना। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस पूछने में भी, और आपके लॉजिक, आपने लॉजिकली जो लॉजिक जो सॉरी सॉरी तो जो लाइक लॉजिकल जो आपका फ्लो है ना, वो भी आपने मेंटेन रखना है। उसके बाद रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, ये सारे आते हैं आपके नॉन वर्बल बिहेवियर में। आपने उनका भी ध्यान रखना है। वर्बल तो आपको पता ही है, आपने बड़े सोफेस्टिकेटेड से मोटिवेट करने वाले वर्ड यूज करने हैं, लाइक यस, शाबाश, वेरी गुड, और बताइए, क्या आप कुछ और बता सकते हैं इसके बारे में, वट। बड़े सोफेस्टिकेटेड से आपने वर्ड्स यूज करने हैं, जिससे आप बच्चों को मोटिवेट कर सको, डराना नहीं है वहां पे। और नॉन वर्बल आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस भी वहां पे, जेस्चर्स भी वहां पे काउंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग मिलेगी। फिर उसके बाद आपके आगे अनडिजायरेबल, जो आपके आपके बिहेवियर में हम वो नहीं देखना चाहते, वो क्या है? कंटिन्यूटी आपकी लैक नहीं होनी चाहिए। आपने लॉजिकल फ्लो मेंटेन रखना है। आपने बेसिक टू आपने आपने बेसिक टू हायर लेवल ही जा लोअर टू हाई लेवल ही जाना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में आपने याद या पढ़े हैं, दिमाग में रखे हैं, उसी सीक्वेंस में आपने बच्चों से पूछने हैं। आपने कोई भी इररेलीवेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल आपने जहाँ बिहेवियर वहां पे शो नहीं करना। आपने बच्चों को कोई भी नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करनी है। समझ आई बात? तो अब क्या होगा, आपने अगर प्रीवियस नॉलेज यूज की है बच्चों की, तो हम उसके बेस पे आपको रेटिंग दे देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही था आपका टॉपिक, पीके टेस्टिंग वाला भी और आने वाला भी, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आप प्रीवियस नॉलेज में भी आपने क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही पूछे हैं, और आप एंड में अपनी न्यू टॉपिक तरफ भी बड़े परफेक्टली आए हो, तो ठीक है जी, हम आपको रेटिंग दे देंगे अच्छी वाली। अप्रोप्रिएट टेक्निक, आपने अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी टेक्निक यूज की है, आपने स्टोरी सुनाई है, तो जो बहुत ही ज्यादा लाइक अप्रोप्रिएट है आपके न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो हम आपको बहुत अच्छी रेटिंग दे देंगे। कंटिन्यूटी फ्लो आपने मेंटेन रखा, तो आपको हम बहुत अच्छी रेटिंग दे देंगे। वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर आपका बहुत अच्छा था, रेलिवेंट था, चलो जी, अच्छी रेटिंग। उसके बाद लैक इन कंटिन्यू, अगर इन दोनों, अगर आपके यहाँ पे रेटिंग 1 to 7 होती, तो मैं अगर आपको यहाँ पे 1 देती, तो व्हाट इसका मतलब क्या होता कि आपने वहां पे कोई इररेलीवेंट या फिर आपने वहां पे कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया है। हमने डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल के लिए 0 ही से स्टार्ट करनी है अपनी रेटिंग। कोई भी स्किल, कोई भी स्किल मैं आपको लाइक इसका लॉजिक बता रही हूँ, कोई भी स्किल है आपकी,
उसमें अगर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, आपने उसकी रेटिंग 0 से ही स्टार्ट आपने उसकी रेटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। अगर किसी की सिर्फ़ नॉर्मली डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल नहीं है ना बिहेवियर, कुछ नहीं है, कोई हेडिंग नहीं दी हुई, सीधे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आगे करेंगे हम। तो आपने फिर आप 1 टू 7 कर सकते हो, और आप अगर सभी स्किल के लिए 0 टू 6 करोगे रेटिंग, तो भी अच्छा रहेगा, वो भी परफेक्ट है। लेकिन आपने दिमाग में रखना है, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल के लिए आपने 0 से ही स्टार्ट करनी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमने आपको 0 देना है, 1 नहीं देना। 1 का मतलब क्या होता है कि आपने वहाँ पे कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो किया है, आपने कंटिन्यूटी लैग कर लिया है, आपने इर्रेलेवेंट कोई वहाँ पे बिहेवियर शो किया है। तो हमने तो आपको इसमें परफेक्ट करके, स्किलफुल करके नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। समझ आ गई बात? हाँ, ये बात है कि अगर मैं माइक्रो टीचिंग के साइकिल की बात करूँ, आपने अच्छी स्किल नहीं परफॉर्म की है, वहाँ पे आपको रेटिंग मिल सकती है 2, 3 कुछ भी मिल सकती है। फिर मैं आपको इसके बाद रीप्लान दे दूँगी। फिर रीप्लान करने के बाद आप जब रीटीच करोगे, फिर री-फीडबैक मिलेगी, देन मे पॉसिबल कि आपको अच्छी रेटिंग मिल जाए। फिर आपकी रेटिंग हम कहाँ क्या दे देंगे, फाइनल लेसन प्लान के ऊपर जो आपने स्किल्स की जो फ्रेमिंग है, माइक्रो स्किल्स की जो फाइल है उसके ऊपर आप लिखोगे, तो हम आपको क्या रेटिंग देंगे, 0, 0। ये लॉजिक होता है कि हमने क्यों 0 से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है जी? सो इट वाज ऑल अबाउट योर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं आपके लिए, आपकी माइक्रो लेसन प्लान्स को बनाना, जैसे कि हम आज एक स्किल स्टार्ट कर चुके हैं, उसको बनाना आपको ईजी लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस आपके कोर्स से रिलेटेड लेके आऊँ। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आपके फाइनल लेसन प्लान तक आपकी तैयारी परफेक्टली कराऊँ। मैं आपको टीचिंग एड्स भी सिखाऊँगी कैसे बनाते हैं, वर्किंग मॉडल का सैंपल दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं, आपको फ्लैश कार्ड्स, कटआउट सब कुछ बताऊँगी, आपको लेबलिंग करना सिखाऊँगी। बच्चे इतनी मिस्टेक्स करते हैं ना लेबलिंग करने में भी, और आपने स्किल अपनी फाइल को एस्थेटिक बनाना है, और एस्थेटिक आपने कैसे बनाना है, सुंदर सी कलरफुल, जैसे ये देखो ये सारे डिजाइनिंग ऐसे कर करके फ्लावर डाल डाल के आपने ऐसे हाईलाइटेड वे में आपने अपनी स्किल को आपने बनानी है। इस ये मैंने आपके लिए की हुए हैं, मैंने अपने लिए नहीं कि हमने ये काम कर लिए हुए हैं आज से 15 साल पहले। ये आपके लिए बनाया हुआ मैंने, 15 नहीं ज्यादा ही होगा। तो ये 15 साल का तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर शेयर कर रही हूँ। आप बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए ना हो, आपको माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लान्स नहीं आपको बनाने आ रहे हैं स्किल्स के ऊपर, तो उसके लिए मैं आपका ये कोर्स स्टार्ट किए हूँ, ताकि आपको ये हेल्पफुल हो सके आपके थ्रू आउट जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की जर्नी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।